हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है वो है जेबीटी टीचर्स के रिगार्डिंग। जेबीटी मीन्स दोस्तों जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जिसको हम दोस्तों पीआरटी प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं। और हाँ भाई, जेबीटी के बेस पे ही हम प्राइमरी टीचर लगते हैं, जिसको हम दोस्तों लेवल 1 के टीचर बोलते हैं। प्राइमरी के अध्यापक जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी 1 to 5th क्लास के लिए होते हैं। तो हरियाणा सरकार, जो हमारे हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जेबीटी के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है, चलिए हम देखते हैं। तो उससे पहले क्या जो हमारे वीडियो में क्या जेबीटी कैंसिल होगी, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चलिए हम उसको देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग में है कि अब जेबीटी की जरूरत नहीं, एस्टेट की वैधता 7 साल की। मतलब क्या है, जेबीटी को एक हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गई है जेबीटी। कैसे क्या है, इसको पूरी खबर को पढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पे जैसे आपकी अटकलें चल रही थी कि एस्टेट है हमारा लाइफ टाइम होगा या नहीं होगा, लेकिन एस्टेट की जो वैलिडिटी है वो 7 साल की ही होगी, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है दोस्तों। तो इसमें सीएम ने क्या बोला कि सीएम बोले 2025 तक लागू होगी नई शिक्षा नीति। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है दोस्तों, वो हरियाणा में 2025 तक लागू कर दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2025 तक लागू कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस विषय में राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी सूचित किया है। मुख्यमंत्री विधानसभा में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल से यहाँ पे स्कूल बंद करने के लिए ये चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें बता रखी हैं, इसमें क्या है, इसमें आगे देखेंगे कि भाई हमने एक देखेंगे यहाँ ध्यान से क्या बताया गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट टीचर अनुपात के देश भर में जो 1:30 के नियम है, उसमें उसको 1:25 किया। मतलब जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशो है, मतलब 1:30, 1:30 का मतलब है कि 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होता था पहले, बट अभी जो 25 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होगा, तो उसको भी चेंज किया गया है। तो हाँ, उसके बाद उसने बताया कि जब भी अध्यापकों की संख्या कम होगी, हम इसे फिर से 1:30 तक ले जाएंगे। मतलब 1:30 से 1:25 तक करने का भी विचार चल रहा है। और यहाँ पे हाँ, एज का भी सिस्टम बताया गया है। एज कितनी है, इसमें बताया गया है कि हमने गेस्ट टीचर की नौकरी को बनाए रखने के लिए विधानसभा में एक्ट पास करके उनकी सेवाओं को 58 साल तक सुनिश्चित किया। मतलब गेस्ट टीचर्स हैं जो, उनके लिए जो एज लिमिट है वो दोस्तों 58 साल हो गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसने बताया कि गेस्ट टीचर एडजस्ट किए, गेस्ट टीचर जो हैं वो क्या है, 2 तरह के टीचर होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है। एक तो कॉन्टैक्ट टीचर है जिसका कॉन्टैक्ट होता है, और एक गेस्ट टीचर है, दोनों में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले इसमें देखते हैं क्या एडजस्ट किया कि गेस्ट टीचर की नौकरी बचाने के लिए 1:25 का कानून बनाया। मतलब नौकरी बचाने के लिए मतलब क्या है कि यहाँ पे ये थी कि हमारी वैकेंसी निकलनी चाहिए, बट गेस्ट टीचर हैं, अब गेस्ट टीचर एज इट इज बने रहेंगे इसके हिसाब से, और जो अनुपात है वो भी घटा दिया जाएगा कि 1:25 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, आज डॉक्टर्स की जरूरत है इसलिए मेडिकल कॉलेज खुले रहें। मतलब अब यहाँ पे जो बताया गया है इस न्यूज में कि डॉक्टर्स की हमको ज्यादा जरूरत है, इसलिए मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वो ज्यादा खुलेंगे। युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य युवा शिक्षित बने, रोजगार बढ़े, उसका लक्ष्य। हाँ भाई, यहाँ पे जैसे यदि हम एग्जाम देते हैं कोई भी, तो ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। नई शिक्षा नीति है, उसका क्या लक्ष्य है कि युवा शिक्षित बने, रोजगार बढ़े। नेक्स्ट है, सिर्फ वे स्कूल बंद किए जाएंगे जिनमें बच्चों की संख्या नहीं थी। अब जैसे कि एक खबर थी कि 1056 जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको बंद किया जाएगा। तो क्यों बंद किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जिसमें बच्चों की संख्या नहीं थी, जिसमें बच्चे कम थे। नेक्स्ट है कि भाई कौशल कार्यक्रम चलाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की वैधता को भी हमने 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया है। जैसे कि आपको पता था कि एचटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अभी बताते हैं दोस्तों,
एचटेट, पहले एचटेट स्टैंड्स फॉर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले दोस्तों वो 5 साल का होता था, बट अब वो एचटेट 7 साल का हो चुका है। हाँ, अटकलें ये थी कि भाई एचटेट हमारा लाइफ टाइम होगा, सीटेट हमारा लाइफ टाइम होगा, तो अभी सीटेट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एचटेट हमारा दोस्तों लाइफ टाइम नहीं होगा, 7 साल के लिए होगा। नेक्स्ट है, अब उसने बताया कि आज प्रदेश में 22 DIET संस्थान है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकी सीटों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, डाइट है दोस्तों, DIET, ठीक है, जहां से हम जेबीटी करते हैं। अंधेरे में नहीं रखेंगे, तो इसमें स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी, बल्कि रोजगार के बेहतर विकल्प सबका विकास करेगी, इसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों यहां से एक चीज का स्पष्ट है आपकी कि जेबीटी की जरूरत नहीं है, मतलब जेबीटी अब जहां तक है बंद हो सकती है। हाँ, एचटेट की वैधता 7 साल की है। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट कटिंग में ये बताया गया मुख्यमंत्री विधानसभा बजट सत्र के दौरान क्या ऐलान किया है कि भाई नई शिक्षा नीति 2025 तक लागू होगी। सीएम ने क्या बोला मनोहर लाल खट्टर जी ने कि सरकार ने गेस्ट टीचर की नौकरी बनाए रखने के लिए विधानसभा में एक्ट पास किया। मतलब यहां से एक चीज स्पष्ट हो सकती है, जेबीटी, ठीक है, जेबीटी को वो बंद करेंगे, जिसके एस्टेट के लिए अब यहाँ पे क्या है कि भाई जो गेस्ट टीचर है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारे लगे हुए हैं या आगे लगेंगे। नेक्स्ट है, अब क्या बताया कि कहा कि 25 से कम छात्र संख्या वाले 1057 स्कूलों को कर रहे हैं बंद। मतलब जैसे मैंने बताया था कि 1057 स्कूल हैं वो बंद होंगे। कौन से स्कूल बंद होंगे? जहां पे छात्रों की संख्या 25 से कम है उनको बंद कर दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, इसमें बताया कि 2025 तक लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति वर्ष 2030 तक लागू की जानी है। तो वो 2030 तक पूरे हमारे भारत में लागू हो जाएगी, बट जो हरियाणा है वहां पर 2025 को लागू कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, और क्या क्या चीजें बताई गई है यहाँ पे कि भाई जेबीटी टीचर की मांग में कमी आई। क्यों कमी आई है यहाँ पे बताया कि इन्होंने बताया कि जवाब में कहा कि चाहे अध्यापक भर्ती की बात हो, डॉक्टर इंजीनियर लगाने का मामला, उनके लिए एक लंबी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। एक समय था जब इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, आज उसमें कमी आई है। आज के दौर में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, इसलिए पहले उनसे भी ज़्यादा है। इसलिए अब देखो यहाँ पे वो चीज बताई गई कि जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ज्यादा खोलने के लिए, जैसे यहाँ पे बताया कि मेडिकल कॉलेज खोलने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने क्या बोला है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज ज्यादा खोलेंगे, भाई जेबीटी को बंद करेंगे, गेस्ट टीचर हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। इस कारण पिछली सरकार की नीतियां भी रही थी जो गेस्ट टीचर के लिए करके छोड़ गई थी, और उसके मामले को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चुनौती मिलती रहती है दोस्तों। और यहाँ पे बताया कि अब भाई वैधता, जैसे कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की वैधता बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है, ये चीज मैंने आपको पहले से ही बताई है। नेक्स्ट है, हाँ भाई अब ये एक चीज है कि भाई 1057 प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, वो बंद क्यों हो रहे हैं, क्यों बंद कर रही है सरकार? विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार बेस एडमिशन शुरू करने के साथ सरकारी स्कूलों में 2 लाख से अधिक बच्चों का दाखिला कम हुआ है। मतलब अब की बार जो हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें बच्चों के एडमिशन में कमी आई है, 2 लाख से भी ज्यादा एडमिशन्स कम हुए हैं पिछली बार के अनुसार। नेक्स्ट है, क्योंकि उनके नाम प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल में चल रहे थे। नियम अनुसार प्रदेश में जहां 1 किलोमीटर के दायरे में 2 स्कूल संचालित हैं, अधिकतर उन्हीं को बंद करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उनमें अब क्या है, जिन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया उसमें 25 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों के साथ मतलब उन बच्चों को कहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे स्कूलों में। अगर उनकी दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हुई तो उन्हें परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी। तो मतलब यहाँ पे एक चीज है दोस्तों, कौन से 1057 जो विद्यालय बंद हुए हैं उनका रीजन क्या है? उसमें एक तो जैसे बताया कि भाई 25 से कम छात्र हैं। नेक्स्ट है कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे में, भाई 1 किलोमीटर के दायरे में यदि 2 स्कूल हैं तो उस स्कूल में बंद किया गया है। हाँ भाई, उन बच्चों का क्या होगा, दूसरे विद्यालय में उनको भेजा जाएगा। और यदि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है तो उनके लिए परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट खबर देखते हैं कि भाई खट्टर जी ने क्या बोला है कि प्रदेश में फिलहाल जेबीटी अध्यापकों की नहीं आवश्यकता। मतलब यहां पे स्पष्ट कर दिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कि भाई जो जेबीटी है, जेबीटी के अध्यापकों की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोस्तों यदि हम देखें तो 1057 जो प्राइमरी विद्यालय हैं, पीआरटी हैं, उनको बंद कर दिया गया है प्राथमिक विद्यालयों को। जब 1057 विद्यालयों को बंद किया गया तो वैकेंसी तो दोस्तों जायज है, वो आएंगे ही नहीं। तो अब यहां पे जेबीटी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं निकलेगी। जो भी दोस्त हमारे मित्र हैं वो जेबीटी प्राइमरी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत धक्का लगा है क्योंकि वैकेंसीज आएंगे नहीं। जो गेस्ट टीचर हैं उनकी वैकेंसी आ सकती है दोस्तों। क्यों? किसके बेस पे होंगी? जो एस्टेट, जो हमारे गेस्ट टीचर हैं दोस्तों, भाई गेस्ट टीचर किसके भी आप पे होंगे, उसको लिया जाएगा एस्टेट के हिसाब से। भाई को क्या क्राइटेरिया रहेगा उसको आपको बता दिया जाएगा। अब क्या है, अब है सरकार लेगी, जो हरियाणा सरकार है वो गेस्ट टीचर्स को लेगी, ना कि परमानेंट टीचर को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको खबर को पढ़ते भी हैं। यहाँ पे उन्होंने सेम वही चीज बताया कि 1:25 का रेशो है। भाई क्यों बंद किया जा रहा है इंजीनियरिंग की? हाँ, यहाँ पे यदि हम इन सभी इस वीडियो का जो निचोड़ देखते हैं वो निचोड़ ये है कि एक तो स्कूल बंद करने का रीजन है कि 1057 प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए हैं भाई। ठीक है। सेकेंडली जो हमारा इश्यू है वो ये है कि गेस्ट टीचर भरे जाएंगे। ठीक है, गेस्ट टीचर के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट है जेबीटी हमारी बंद हो जाएगी। भाई जेबीटी क्यों बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने बजट में कहा कि हमें मेडिकल सुविधाएं ज्यादा चाहिए, कि भाई मेडिकल्स हैं, वो इंजीनियरिंग है, सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो स्किल्स के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी खबर है दोस्तों गेस्ट टीचर्स के लिए। और एक चीज़ और कि भाई जो पहले है 1:30, 1:30 का मतलब है 30 स्टूडेंट्स पे 30 बच्चों पे एक टीचर होता था पहले। ठीक है दोस्तों, अब उसको बदलने का विचार किया जा रहा है। वो विचार है 1:25, 1:25, मतलब 25 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। ये अभी विचार हो रहा है। यदि मान लो भाई ये तो घटा दिया ना, क्योंकि देखो बच्चे कम हो गए तो भाई टीचर एक हो गया। अब पहले 30 बच्चों पे एक टीचर पढ़ाता था, अब 25 बच्चों पे एक टीचर पढ़ाएगा। तो यदि जरूरत पड़ी तो इसको 1:25 ये फिक्स नहीं किया गया, फिक्स नहीं है दोस्तों, बस बताया गया है। हाँ, इसको 1:30 पे लाया जा सकता है। ठीक है। और गेस्ट टीचर की जो एज है, एज लिमिट भी थी भाई कितनी समय तक एज लिमिट होगी? किस चीज के लिए? गेस्ट टीचर के लिए। भाई गेस्ट टीचर की एज लिमिट 58 साल कर दी गई है कि भाई 58 ईयर्स तक गेस्ट टीचर लगे रहेंगे। हाँ, एस्टेट की जो वैलिडिटी है वो 5 साल थी पहले, अब एस्टेट की जो वैलिडिटी 5 साल से बढ़ा के 7 साल हो गई है, लाइफ टाइम हुई नहीं है। तो हो सकता आगे आने वाले समय में जो वैकेंसीज हैं वो दोस्तों हरियाणा में गेस्ट टीचर की निकल सकती है। तो हताश होने की जरूरत नहीं है। अब गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसीज निकलेंगी, क्या मेरिट बेस पे होगा हमारा सिलेक्शन, या भाई उसके लिए कोई भी एग्जाम हो गया, क्या होगा उसको आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो हमारी खबर थी कि एस्टेट जेबीटी की कोई जरूरत नहीं है, एस्टेट की वैधता 7 साल की कर दी गई है। तो अब इसका क्या फैसला आता है, क्या ये चीज सही है, क्या ये गलत है? जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले शेयर कर दी जाएगी। तो ये एक नई खबर थी। आज 18 मार्च है, 18 मार्च की आपकी न्यूज है दोस्तों। ये जो हमारा बजट था उसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया है। तो ऐसे ही नई इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों एक बेल आइकन है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।